हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के 6:30 बजे का ये टाइम है। उठते ही मैं आ गई हूँ किचन में। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है। लेट क्या, वही मैं 6 बजे उठ गई थी और उठने के बाद जो है सबसे पहले मैं अपने डुग्गू को फीड करवाती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ। तो जो इसको फीड वगैरह करवाया, फिर वही 6:30 तो हो ही गए थे। कब बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करो, फीड करवाओ, तो सुबह भी हो जाते हैं काम। और उठते ही फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। कल रात को मैंने ना ये मूंग दाल नहीं भिगोई थी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि मूंग दाल का चीला बनाना और रात को ही भिगोने के लिए रख देना। लेकिन ये ना अगर आप 1 घंटा पहले ही भिगो के रखोगे तो ये बहुत अच्छे से भीग जाती है। तो कल रात को तो मैं भूल गई थी भिगो के रखना, तो ये मैंने 2 कटोरी के करीब जो है ना इनको भिगोने के लिए रख दिया है। और बाकी यहाँ पे जो है अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। डुग्गू तो बीच बीच में उठ भी रहा था और जैसे मैं उसको फीड करा रही थी ना, तो तभी मैंने जो ये बेडशीट है ना उसके नीचे से ऐसे खिसका दी थी, क्योंकि मुझे आज अपनी बेडशीट भी चेंज करनी है। ये वीडियो संडे का है, आप तक थोड़ा लेट पहुंच रहा है और अब मैं कोशिश करूँगी कल से आपके लिए बिल्कुल फ्रेश वीडियो में लेके आऊँ, क्योंकि कुछ वीडियो जो होता है ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि कभी वीडियो एक दिन का गैप भी हो जाता है ना, तो इस वजह से। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने ये बेडशीट निकाली ऐसे बच्चों के नीचे से खिसका के, उनको इधर से उधर अल्टा-वल्टा के। और बाकी यहाँ पे इसको ना मैं धुलने के लिए रख दूँगी। और मेरा ये था कि जब तक हस्बैंड आए ना तब तक मेरे सारे काम निपट जाए। उनकी नाइट ड्यूटी है और जब तक वो आते हैं तब तक सारे काम निपट जाते हैं ना, तो फिर ठीक रहता है। फिर एक बार आप बैठ जाओ ना, फिर उठने का मन ही नहीं करता। तो एक साइड मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था, दूसरी साइड मैंने कपड़े भिगो के रख दिए थे धुलने के लिए सर्फ़ के पानी में। फटाफट से क्लीनिंग करी मैंने। और आज मुझे ना अपने बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग करनी थी, तो फटाफट से अपने बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग करी। और टाइम ना फिर ज़्यादा हो गया था। जिस दिन आप डीप क्लीनिंग करते हो बाथरूम की, फिर अंदर की क्लीनिंग थी, झाड़ू पोछा, कपड़े भी थे बहुत सारे। डुग्गू के ही हो जाते हैं बहुत सारे कपड़े, तो पजामे ज़्यादा हो जाते हैं। तब तक वही 8:15 बजे का ही टाइम हो चुका था और हस्बैंड भी आ चुके हैं। 8 बजे उनकी छुट्टी होती है, वही 8:20 पे या कभी 8:15 पे वो पहुंच जाते हैं घर पे। तो वो भी आ गए थे जब तक मेरे इतने सारे काम निपटे। तो वो है कि मतलब मेरे सारे काम इस बीच निपट चुके थे, क्लीनिंग से लेकर कपड़े वगैरह धुलना, नहाना, सारे काम हो गए थे और बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग हो गई थी। और अभी यहाँ पे मैंने कपड़े धुल के रख दिए हैं जो है टैप पे। तब तक उनका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा, फिर बाद में सुखाने के लिए रखूँगी। और तब तक मैं यहाँ पे बाथरूम भी वाइपर मार लूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा सूख जाएगा। क्योंकि निको भी बाथरूम में आते रहते हैं, फिसलने का डर रहता है ना, एक तो टाइल्स हैं और डर लगता है फिसलने का। अगर थोड़े से भी गीले रहते हैं ना तो एकदम से इंसान फिसल जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से वाइपर से साफ़ कर लिया है। अभी जो है बाथरूम वगैरह क्लीन करके फिर मैं आ गई थी बाहर। निक्कू भी जो है ना उठ गई थी। मैंने उसको बोला उठो आप जाओ, या अपना फ्रेशनअप वगैरह होके आ जाओ। और ये कंबल वगैरह मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अभी तो उसके पापा गए हैं, फ्रेशनअप वगैरह होके आएंगे, थोड़ा सा अपना मुँह हाथ धो के आएंगे। उसके बाद फिर निक्कू जाएगी और वो अपना ब्रश वगैरह खुद से ही कर लेती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अच्छे से कर लेती हूँ, वरना वो खुद ही अपना ब्रश वगैरह कर लेती है। और बच्चों को ना ये काम सिखाने भी चाहिए। बाकी चलिए यहाँ पे जो है ना इतने काम निपटे थे। फिर से डुग्गू ने जो है गीला कर लिया था या शायद पोटी कर दी थी। तो कभी कभी आधा काम छोड़ के भी जो है ना बच्चों के पास जा रहा होता है। तो कभी जैसे काम करते रहो तो फिर बीच में कभी बच्चे गीला कर देते हैं, कभी सुसु कभी पोटी ऐसे ही कर लेते हैं। तो बीच बीच में उनको भी देखना ज़रूरी है। तो अपने दोनों बच्चों के साथ ना इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ अकेले। वैसे तो हस्बैंड फुल हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी हेल्प नहीं करते, बट एक माँ की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि जितने अच्छे से एक माँ अपने बच्चे को संभाल सकती है और उनकी केयर कर सकती है ना, उतना नहीं हो पाता है। फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड अभी ऑफिस से आए तो उन्होंने डुग्गू को पकड़ लिया था। वो रो रहा था, उसने गीला किया, मैंने उसको चेंज करवाया ना तो वो रोने लग गया था। और यहाँ पे बस अब होगी मेरी दिया बाती करने की तैयारी। उससे पहले थोड़ा बहुत अपना मेकअप शेकअप मैं कर लूँगी। स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई सी हो रही है। और एक तो अपने फेस पे ना कभी सोप यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ का जो पानी है ना वो भी बहुत ज़्यादा बेकार है। यहाँ का जो पानी है ना देहरादून का, तो यहाँ पे ना चूना बहुत ज़्यादा है। इससे या तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन भी ख़राब हो रही है।
तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए मैं फ़ेस वॉश वगैरह लूँ जो कि मुझे सूट हो जाए, वरना हर कोई जो है ना सूट नहीं होता है मुझे फ़ेस वॉश ना। तो देखती हूँ मैं, क्योंकि स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई से हो गई है, एकदम वाइट वाइट सी हो जा रही है ना। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है मॉइस्चराइज़र लगा लिया था और हल्का सा अपना मेकअप कर लिया है। और उसके बाद जो है ना फिर होगी मेरी दिया बाती। तो नहा के आओ ना तो ऐसा लगता है कि फटाफट से एक बार दिया बाती हो जाए ना, तो फिर मन को अलग सा ही सुकून मिलता है। सुबह शाम घर में दिया बाती हो तो अच्छा लगता है। और अगर ऐसा कभी होता है जैसे दिया वगैरह नहीं जल पाता है तो फिर मंदिर ना सूना सूना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि लड़ियाँ वगैरह लगा लेती हूँ, तो लाइट जले रहते हैं तो अच्छा लगता है। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे जो है अपनी दिया बाती कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं और मन बहुत भारी रहता है। तो अगर आप मंदिर में जाके हाथ जोड़ के भगवान के आगे अपने सारे मतलब बातें करो ना भगवान से, तो बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होता है। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। एकदम जो है ना भारी-भारी फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कभी बहुत सारी चीज़ें सोचने पे ना। तो आप मंदिर में जाओ, भगवान के आगे अपनी सारी बातें शेयर करो ना, आपका मन वैसे ही हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जो टेंशन, जो स्ट्रेस रहता है ना, सब दूर हो जाता है सच में। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे जो है दिया बाती हमारी हो चुकी है और बाहर ना बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। अभी ना धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और अभी ये कम से कम 8:30 बजे का ही टाइम होगा। और अभी मतलब सुबह-सुबह के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है ना 8:30 या 9 बजे तक बहुत तेज़ धूप रहती है। उसके बाद इधर छाया आने लग जाती है, फिर ठंडी-ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। लेकिन सुबह-सुबह तो यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से क्या है ना, मैं सुबह-सुबह बाहर की क्लीनिंग पहले ही कर लेती हूँ जब हल्की-हल्की धूप रहती है, वरना फिर इस टाइम पे झाड़ू पोछा करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मालूम में से मैंने टॉवल हटा लिया है, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। इतने काम निपट चुके थे मेरे 8:30 बजे तक। अब बना लेते हैं गरमा-गरम चाय, क्योंकि हस्बैंड भी वेट कर रहे थे चाय का। उन्होंने बोला कि मैं बना लेता हूँ, लेकिन मैंने उनसे बोला नहीं मैं ही बना दूँगी, आप रेस्ट करो। वो भी नाइट ड्यूटी करके आए हुए हैं, फिर थक जाते हैं ना। वैसे उनका ऐसा नहीं है कि मैं रात की ड्यूटी करके आया हूँ तो मुझे रेस्ट करना है या फिर मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा। वो आते ही ना किचन में चले जाते हैं, कभी चाय बना देते हैं, कभी कुछ ना कुछ वो हेल्प करते रहते हैं। बट जो है फिर मैं भी सोचती हूँ ना कि थक के आए हैं और एकदम से किचन में अपना काम पे लग जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं, मैं पिलाती हूँ अपने हाथ की चाय तुम्हें। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी है और हस्बैंड अभी आए ना तो वो दूध भी लेके आते हैं साथ में ही। तो जैसे पहले मैं निक्कू को छोड़ने जाती थी स्कूल तो मैं ही लेके आ जाती थी, लेकिन अब क्या है कि हस्बैंड ही लेके आते हैं जिस टाइम भी आते हैं। जैसे मॉर्निंग ड्यूटी रहेगी तो फिर शाम के टाइम पे आएगा, जैसे नाइट रहेगी तो फिर मॉर्निंग के टाइम पे मतलब दूध वो लेके आ जाते हैं। फ़िलहाल चलिए एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रखी है, दूसरी साइड में फटाफट से दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। और आजकल तो मेरा ऐसा हो रहा है कि डेली दूध का पतीला रख के सुखा के मैं रख देती हूँ, क्योंकि हमारा ऊपर का रूम है जल्दी तप भी जाता है। और आजकल जैसे गर्मियाँ हैं ना तो फिर दूध ना फटने भी लग जाता है कभी-कभार तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। मैं सोचती हूँ कि 1 किलो दूध ना फट जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट तो क्या ही होता है, मैं पनीर बना देती हूँ और फिर कभी या तो उसकी भुर्जी बना दी या तो फिर मैं सब्ज़ी बना देती हूँ पनीर की। वेस्ट तो मैं वैसे कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। जो चीज़ यूज़ में आने वाली होती है ना उसको मैं यूज़ में लेके आ ही जाती हूँ। और यहाँ पे हमारा ना अदरक ख़त्म हो रखा था काफ़ी दिन से और गर्मियों में ज़्यादातर जो हम अदरक वाली चाय पीते भी नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम अदरक वाली चाय पीते हैं। गर्मी में हम इलायची लेके आ जाते हैं क्योंकि वो ना थोड़ा ठंडी रहती है। जब तक मेरी चाय बन रही है और तब तक यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि ये पीस लूँ मैं दाल को, क्योंकि इसको थोड़ा पीस के ना 10-15 मिनट रखना होता है। उसके बाद इसके जो चीले हैं ना वो काफ़ी अच्छे बनते हैं, वरना ना ये टूटने से लग जाते हैं और ऐसे थोड़ी देर रख दो ना तो ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से जो है दाल पीस लूँगी। ज़्यादा नहीं था, बस 2 बैच के लिए था तो जल्दी से जो है पिस जाएगा। और फिर ये भी हो जाता है ना, कभी कुछ काम करने लग जाओ तो बच्चे रो जाते हैं या फिर फ़ीड कराना होता है डू को या फिर गीला कर देता है। तो मेरा ये रहता है कि जो है थोड़ा बहुत जैसे मैं किचन में आई हूँ तो ये काम मैं निपटा लूँ फिर ठीक रहता है। थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, थोड़ा टाइम बच जाता है। और फिर नाश्ता करने में भी कहीं लेट ना हो जाए
तो इस वजह से मैं अपने काम जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही चलती हूँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो और बच्चों को मैं अच्छे से मतलब देखूँ, ध्यान रखूँ उनका। दिन भर के सारे कामों के बीच ना मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, दिमाग भी बहुत ज़्यादा थक जाता है कभी-कभार, तो मन करता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बट वही है कि अपने घर के काम हम नहीं छोड़ सकते और ना ही अपने बच्चों की केयर करना, क्योंकि सबसे पहले अपने बच्चे हैं, उसके बाद ही काम है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने दाल पीस ली थी और इसको थोड़ा-सा क्रंची बनाने के लिए मैंने इसमें जो है वो डाला है, क्या बोलते हैं, सूजी डाला है। और सूजी को डाल के मैं इस तरीके से रख दूँगी ढक के इसको, और थोड़ी देर में सूजी भी फूल जाएगी, बैटर भी अच्छे से फूल जाएगा हमारा। थोड़ा-सा मैंने पानी भी ऐड किया था सूजी के हिसाब से, क्योंकि सूजी फूलती है ना तो बैटर ना और भी थिक हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें थिक भी नहीं चाहिए, ना ज़्यादा रनी जो है चाहिए। तो बैटर अगर अच्छा बनता है ना तो फिर चीले भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे चाय भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, साथ में मैंने निक्कू के लिए दूध भी गर्म कर लिया है। और मॉर्निंग टाइम इससे हल्का-फुल्का जो है ना भूख भी लग जाती है, तो हस्बैंड ने जो है ना चने मंगा रखे थे। भुने हुए चने काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं, मॉर्निंग में अगर आप थोड़ा-सा खा लेते हो ना, तो अगर आप एक मुट्ठी के करीब भी खा लेते हो ना, तो इससे आपका पेट जो है ना भरा-भरा रहता है। तो मैं निकाल लिया है और बाकी निक्कू के लिए भी दूध गर्म हो चुका है। अब चलेंगे बाहर, हस्बैंड ने बोला बाहर आ जाओ, बाहर बैठ के आराम से चाय पिएँगे। डू को मैं बाहर ही लेके आ गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर वो भी आ जाएगा बाहर हमारे साथ, अंदर ही अंदर ना वो भी क्या ही करेगा। और मुझे ना ऐसा अच्छा भी नहीं लगता, जैसे हम बाहर रहते हैं वो अंदर रहता है ना, तो मुझे बहुत बुरा सा लगता है। बाकी उसको ना मैंने छाया में ही सुला रखा है, धूप में नहीं सुला रखा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो थोड़ा-सा चाय वगैरह पिएँगे, फिर उसके बाद अंदर चलेंगे। और मैं भी नहा के आई हूँ ना, तो मुझे ठंडा सा लग रहा था थोड़ा-सा, बाल भी सूख जाएँगे। फिर उसको फ़ीड भी करवाना है मुझे, क्योंकि जिस दिन बाल धोती हूँ ना, तो एकदम से जब तक बाल सूखते नहीं मैं उसको फ़ीड नहीं करवाती हूँ। भले ही मैं उसको नहाने से पहले जाके फ़ीड करवा देती हूँ, और बाल धो के जिस दिन नहाती हूँ तो उस दिन उसको एकदम से फ़ीड नहीं कराती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना ठंडा लग जाता है। अभी छोटा है, इतने छोटे बच्चों को जो है ना ठंडा जल्दी पकड़ लेता है, फिर वो बाद में दिक्कत करता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे हम लोग अपनी चाय एंजॉय करते हैं। चाय पीने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है कपड़े सुखाने की। तो कपड़े ना मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, सूखने के लिए नहीं डाले थे, ताकि मैंने सोचा मेरे जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए और आप धूप देख सकते हो। जब मैं अभी ना कपड़े सुखा भी रही थी ना, तो धूप की वजह से ना आँखें बिल्कुल खुल नहीं रही थी, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। साथ में जो है ना गर्मी भी वैसी ही हो रही है। तभी मैं नहा के आई ना, मैंने सीधा मैक्सी डाल ली थी फटाफट से, क्योंकि होता है ना नहा के आओ ना तो एकदम से मैक्सी डाल लो तो फिर ठीक रहता है, थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है। और फिलहाल चलिए, यहाँ पे मैं कपड़े सुखा लेती हूँ सारे। सबसे ज़्यादा कपड़े तो डुग्गू के ही हो जाते हैं, उसके पैजामे वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जिस दिन बेडशीट वगैरह धुलनी होती है ना, तो उस दिन तो कपड़े मतलब लगता है कि जाने कितने कपड़े धो दिए हैं मैंने। और यहाँ पे चलिए, मैंने सारे कपड़ों को सुखा दिया है, और वही 1 डेढ़ तार के करीब तो मेरे ही कपड़े हो गए थे। और धूप भी अच्छी आ रही है, तो दिन में तक ना ये जल्दी से अच्छे से सूख भी जाएंगे। कपड़े सुखाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अंदर। आप कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। इतने काम निपट गए थे मेरे, और बस अब नाश्ते का ही काम बचा हुआ था। फिर निक्कू को नहलाना है, डुग्गू की मालिश करनी है, और आज उसको भी नहलाना है मुझे। तो फिर जो है अपने काम जो है फटाफट से टाइम पे हो जाए ना, तो फिर ठीक रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो है हमारा ये चीला बढ़िया सा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। फर्स्ट जो चीला रहता है ना, वो हल्का सा टूटने सा लग जाता है, या फिर जो है ना वो चिपक से जाता है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट वाला बनाती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा बनता है चीला, और चिपकता भी नहीं है नीचे। लेकिन फर्स्ट वाले में तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है। वैसे तो बना काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये हल्का सा बीच में से ना चिपकने लग गया था, तो इस वजह से। फ़िलहाल चलिए, अभी एक हमारा चीला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आती है बारी दूसरा चीला बनाने की। और ये चीले ना काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं, अगर आप इनके साथ वेजिटेबल्स वगैरह डालना, तब तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर जैसे आपने ये चीला का बैटर बना रखा है ना, इसमें आप लहसुन की कलियाँ पीस के डालो ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बाकी खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते ही हैं। जब हस्बैंड की नाइट ड्यूटी लगती है, तो मॉर्निंग में हमारा ऐसे ही नाश्ता होता है, कभी पोहा कभी चीला, मतलब हेल्दी नाश्ता ही हमारा होता है।
बाकी जैसे बाहर के फ़ास्ट फूड, जंक फूड हम खाते भी नहीं हैं ज़्यादा और लेके आते भी नहीं हैं। मतलब महीने में 1-2 बार हो गया, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। लेकिन महीने में एक बार जैसे होता है ना बच्चों का भी मन, तो एक महीने में एक बार हम खा लेते हैं। फ़िलहाल चलिए, एक गद्दा ना मैंने बाहर रख दिया था सुखाने के लिए, क्योंकि डुगुन ना उसको गीला कर दिया था, तो उसको मैंने बाहर रख दिया था सूखने के लिए। और फटाफट से मैंने निक्कू को भी नहला दिया था। अभी मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो दूसरी साइड मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि आप पानी लगा दो गर्म करने के लिए। तो पानी गर्म हो गया था, तो नाश्ता तो मैंने बना लिया था और फटाफट से मैंने क्या किया ना, निक्कू को नहला दिया पहले। अब नहलाने के बाद ही नाश्ता करेंगे हम। उसको नहला दिया, उसके कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। बच्चे रेडी हो जाते हैं तो फिर ठीक लगता है। मतलब ये रहता है कि अपना सबसे बड़ा काम तो हो ही गया है। तो न्यू को तो मैंने पहले ही नहला दिया था, डू को भी मुझे नहलाना है, पर हम नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद उसकी मालिश और नहलाना बाद में ही करेंगे। लेकिन इतने काम करने के बाद ना मुझे भी भूख सी लगने लग गई थी। न्यू को तो मैंने इसलिए नहला दिया ना पहले ही, क्योंकि नाश्ता करने के बाद एकदम से नहाना नहीं चाहिए। तो पहले मैंने उसको नहला दिया, अब आराम से उसको नाश्ता दे लूँगी। यहाँ पे उसके बाल भी मैंने बना दिए हैं और वो हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा उसको जो है ना मैं क्रीम वगैरह और वो लगा दूँगी पाउडर। क्रीम तो मतलब लगानी ही होती है, बच्चों की स्किन ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उसको भी ना कभी-कभी ये होता है कि मम्मा मेरा फेस ना रूखा-रूखा सा लग रहा है, और जैसे ही ये क्रीम लगाती हूँ ना तो उसको ये होता है कि मम्मा इसको हटा दो या इस पे पाउडर वगैरह लगा दो कुछ, क्योंकि उसको चिपचिपा सा ना अच्छा नहीं लगता है। और फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मेरी जो है निक्कू भी रेडी हो चुकी है। अपने दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था, मतलब नाश्ता वगैरह किया, फिर उसके बाद मैंने निक्कू की मालिश करी, उसको नहलाया। वो भी आराम से सो रखा है। जिस दिन नहाता है उस दिन तो और भी आराम से सोता है। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे जो है बेडशीट भी चेंज कर ली थी। अब लगा लेते हैं पिल्लो के कवर। पहले तो मैंने बेडशीट जो है ना बिछा ली थी और फिर डुगू को भी सुला दिया था। हस्बैंड ने तब तक उसको पकड़ा था जब तक मैंने बेडशीट बिछाई, और बेडशीट बिछाने के बाद मैंने उसको लिटा दिया था और फिर मैंने लगाए हैं पिल्लो के कवर। बस बेड मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है, पूरा सेट हो गया है। रूम एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, बेड अपना साफ़ सुथरा रहता है ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। वरना फिर रूम फैला रहता है ना तो फिर खुद का दिमाग भी वैसे ही रहता है, पूरा उलझा हुआ सा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी बेडशीट ठीक ठाक कर ली है, बेड ठीक हो गया हमारा। बाकी निक्कू लगी अपना टीवी देखने पे। तो आजकल से छुट्टियाँ हैं, मतलब छुट्टी है ना, आज संडे है, तो थोड़ी देर मतलब 1 घंटा तो मैं उसको दिखाई देती हूँ टीवी, क्योंकि वो भी बोर हो जाती है, क्या ही करेंगे बच्चे ना। फ़ोन तो वो बिल्कुल नहीं देखती है, उसकी पहले से ही हमने आदत बना रखी है फ़ोन बिल्कुल नहीं देखेगी करके, वो हमेशा टीवी ही देखती है। हमारे पास टीवी नहीं था उस टाइम पे, थोड़ा मतलब आधा 1 घंटा उसको दे देते थे हम फ़ोन, कार्टून मतलब कार्टून देखने के लिए फ़ोन में। जब से टीवी आया वो फ़ोन पे हाथ तक नहीं लगाती है, वो बस अपना टीवी लगाती है और अपनी टीवी में ही सारी चीज़ें देखती है। फ़ोन की जो आदत है ना बच्चों को अच्छी भी नहीं होती है, और फ़ोन में तो आजकल मतलब कुछ भरोसा नहीं है ना। तो बच्चों के लिए जो बच्चों वाला चैनल आता है ना, शायद किड्स ही आता है, उसी पे मैं उसके लिए कार्टून लगा देती हूँ, तो वो बच्चों वाला ही कार्टून आता है उसमें सारा, तो सही रहता है। बच्चे भी मतलब अच्छी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज वाली भी देखते हैं उसमें। बच्चों के हिसाब से मतलब एज के हिसाब से उसमें आता है, एज डालो उस हिसाब से उनको कार्टून देखने को मिल जाता है। फ़िलहाल चलिए, इतने काम निपटाने के बाद ये थोड़ा सा नाश्ते के बर्तन थे, इनको मैंने फटाफट से धुल लिया है। किचन भी अपना क्लीन पहले ही कर लिया था, लेकिन बर्तन नहीं धुले थे तो फटाफट से बर्तन धुल लिए हैं। फ़िलहाल चलिए, इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।